जय भारत और हैप्पी दिवाली के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। आप सभी को सीएमएम न्यूज़ की तरफ से हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी और खुशनुमा जा रही होगी। इसी के साथ आज है नूतन वर्ष, तो आज सभी को नूतन वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र डालेंगे। क्या है आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में, तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है कि पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। उसी के साथ खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है और हवा की गुणवत्ता इतनी ख़राब हो चुकी है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसी के साथ खबर आ रही है राहुल गांधी के रिलेटेड। राहुल गांधी दिवाली की छुट्टी पर लंदन चले गए हैं, विरोधियों ने उनको निशाने पर लिया है। इसी के साथ खबर आ रही है मध्य प्रदेश में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर काफ़ी बिगड़ चुका है। कई राज्यों से प्रदूषण की खबर आ रही है। वहीं अहमदाबाद से खबर आ रही है कि दिवाली के मौके पर एक ही दिन में 56 से ज़्यादा कॉल आए, 70 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं बनी हैं। इसी के साथ खबर आ रही है चंद्रग्रहण से रिलेटेड। कब है क्या है जानेंगे खबर में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7। तो चलिए बढ़ते लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं पहली खबर। तो पहली खबर में है पेट्रोल डीजल पर सरकार के बाद अब तेल कंपनियों ने भी दी राहत। आज ही फुल करवा लीजिए अपनी गाड़ी की टंकी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के रिलेटेड क्या है इस खबर में बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए दिवाली काफ़ी शुभ है। दिवाली के दिन जहां तेल की कीमतों में भारी कटौती हो गई है, वहीं आज भी तेल कंपनियों की ओर से राहत दी गई है। आज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और राज्यों ने भी ईंधन पर वैट कटौती करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद आज 5 नवंबर को राज्य में पेट्रोल 7 रुपये और सस्ता हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 95.28 और डीजल 86.80 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। यहाँ दिवाली के दिन पेट्रोल 101.5 व डीजल 87.9 रुपये के रेट से बिक रहा था। नोएडा में पेट्रोल का भाव 95.51 रुपये लीटर, तो डीजल 87.1 रुपये प्रति लीटर भाव चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे एयर पॉल्यूशन। पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर की हवा हुई काफ़ी जानलेवा। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी पॉल्यूशन नज़र आ रहा है। तो दिल्ली के रिलेटेड ये खबर है। दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली ज़बरदस्त अंदाज में मनाई गई। बैन के बावजूद पटाखे जले, लोगों ने प्रतिबंधों की परवाह नहीं की और जमकर आतिशबाजी की। इसका नतीजा ये हुआ कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की हवा दम घोंटू बन चुकी और दिल्ली में प्रदूषण विकराल रूप में पहुंच गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली की हवा का स्तर पहले से ही खराब बना हुआ था और पटाखों के धुएं ने इसे बेहद खराब हालत में पहुंचा दिया। हालत ये थी कि देर रात दिल्ली के वातावरण में पटाखों का धुआं छा गया, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। आपको बता दें कि पॉल्यूशन के कारण लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की भी शिकायत की। राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर, उत्तर दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिम दिल्ली के पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में शाम 7 बजे पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में उच्च तीव्रता के पटाखे जलाए गए। हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से सटे क्षेत्रों समेत 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान जताया था कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, पराली जलाने, पटाखे जलाए जाने और अन्य स्थानीय कारकों के चलते मध्यरात्रि तक दिल्ली की हवा का AQI गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है दिवाली के दिन छुट्टी मनाने लंदन निकल गए राहुल गांधी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा निशाना।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और छुट्टी के लिए लंदन चले गए हैं। अमित मालवीय ने पीएम मोदी की सैनिकों के साथ मनाई दिवाली की तस्वीर भी अपने ट्वीट संदेश में साझा की है। अपने ट्वीट संदेश में अमित मालवीय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सफल G20 और COP26 यात्रा से वापस लौटे, तुरंत अपने काम में लग गए, कई बैठकें की, अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए नौशेरा में हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक और छुट्टी के लिए लंदन चले गए हैं। तो एक सियासी बयान दिया है अमित मालवीय ने, निशाना साधा है राहुल गांधी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, ब्रिटेन में कोरोना के इलाज के लिए मर्क की गोली मोलनुपिरावीर के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए मर्क की जो गोली है मोलनुपिरावीर, जिसका नाम है, काफी लंबा चौड़ा नाम है, उसका इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल चुकी है ब्रिटेन में। क्या है खबर में जानेंगे। तो ब्रिटेन ने कोविड-19 के सफल उपचार में मददगार मानी जा रही विश्व की पहली एंटीवायरल गोली के सशर्त उपयोग को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन पहला देश है जिसने इस गोली के उपचार को उपयुक्त माना है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह गोली कितनी जल्द उपलब्ध होगी। 18 साल और इससे अधिक उम्र के कोरोना संक्रमित ऐसे लोगों को इस गोली के उपयोग करने की मंजूरी दी गई है जिनमें कम से कम एक ऐसा कोई कारक नजर आ रहा है जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। इस दवा का नाम मोलनुपिरावीर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड के हल्के फुल्के संक्रमण वाले व्यक्तियों को यह गोली दिन में 2 बार लेनी पड़ेगी। यह एंटीवायरल गोली कोरोना के लक्षणों को कम कर देती है और तेजी से स्वस्थ होने में मदद करती है। अस्पतालों पर बोझ कम करने तथा गरीब देशों में संक्रमण पर अंकुश लगाने में यह मददगार साबित हो सकती है। इस गोली से महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी 2 तरीकों की औषधि और रोकथाम में मददगार साबित होगा। अमेरिका, यूरोप और कुछ अन्य देशों में संबंधित नियामक इस दवा की समीक्षा कर रहे हैं। तो तस्वीर में दिखाई जाने वाली ये दवा कोरोना के इलाज के लिए मर्क की गोली मोलनुपिरावीर के इस्तेमाल को अब ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है, जो कि अच्छी बात है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, पटाखों के बाद दिल्ली NCR का प्रदूषण। जी दोस्तों, अभी हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ फिर से आ रही है क्योंकि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हवा की क्वालिटी कितनी निचले स्तर पर आ गई है। वहां के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने गले में खराश और आंखों से आंसू निकलने की बातें भी, शिकायतें भी करी है क्योंकि पोल्यूशन से काफ़ी तकलीफ हो रही है काफ़ी लोगों को। सरकार के प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। अगली 22 जनवरी तक फिर भी वहाँ के कई लोग नहीं माने जिन्होंने त्यौहार मनाया और पटाखे बड़ी मात्रा में जलाए। इसके कारण दिल्ली की हवा अब सांस लेने के लिहाज से भी काफ़ी खतरनाक बनी हुई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगली न्यूज़ अपडेट में MP में भी 7 दिन में 2 गुना प्रदूषण बढ़ा। तो प्रदूषण की खबरें भारत के काफ़ी ज़िलों से आ रही है, काफ़ी राज्यों से, काफ़ी शहरों से आ रही है। ग्वालियर के बाद अब जबलपुर और भोपाल में भी खराब हुई है हवा। इंदौर में आतिशबाजी ने फिजा ही बिगाड़ कर रख दी है। जहाँ दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का पर्व है, लेकिन पटाखे जलाकर लोग वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। इसका दूसरा पहलू भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड एक खबर है, दीपावली की आतिशबाजी के कारण मध्य प्रदेश में कुछ शहरों की हवा खराब हो गई है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 250 के पास पहुँच गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण 257 ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि जबलपुर में 247 और भोपाल में 246 रहा। बीते 7 दिन की बात की जाए तो इंदौर में भी प्रदूषण का स्तर 143 से बढ़कर 192 तक पहुँच गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चेतावनी के बाद ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखों की जलाने पर जो रोक लगाई गई थी, प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी प्रदेश में प्रदूषण पिछले साल की तरह ही रहा। यह रिकॉर्ड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार है। आपको बता दें कि MP के 15 शहरों में कंप्यूटरीकृत सिस्टम लगाया गया, जिसके कारण हवा की क्वालिटी जांच की गई। केंद्र सरकार ने प्रमुख शहरों में प्रदूषण पर नजर रखने के लिए आधुनिक कंप्यूटरीकृत सिस्टम लगाए हैं। जो कंप्यूटराइज सिस्टम लगाए हैं, यह हर सेकंड की जानकारी ऑनलाइन फीड
लीड करते हैं। प्रदेश में ये सिस्टम 15 शहरों में लागू है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, दामोह, कटनी, पीथमपुर, सतना, महर, सिंगरौली, देवास, मंडीदीप, रतलाम और उज्जैन में ये लगा है। तो इसी के कारण पता चला है कि अब मध्य प्रदेश की हवा पिछले 7 दिनों में काफी प्रदूषित हो गई है और ज्यादातर दिवाली में जलाए गए पटाखों के कारण मुख्य रूप से इस हवा की क्वालिटी पर असर पड़ा है, जो सांस लेने के लिहाज से काफी दूषित मानी जा रही है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है यूपी में बाहुबली मुख्तार को विधानसभा का टिकट देंगे ओम प्रकाश राजभर। बोले अखिलेश को दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। जी दोस्तों, यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार को अब टिकट देने की बात एक पार्टी ने कही है। जानेंगे क्या है खबर में। तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़वाएगी। शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह मुख्तार अंसारी को मऊ से विधानसभा टिकट देंगे। यह मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है अब की भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। या पूछे जाने पर कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को समर्थन देने को तैयार होंगे, तो उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अखिलेश यादव मायावती से गठबंधन कर सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी को समर्थन देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो एक और बाहुबली अब विधायक बनने की होड़ में आगे फिर से निकल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार ने नहीं मनाई दिवाली। उनकी बेटी राबिया ने इंस्टाग्राम पर दिया संदेश, हमारे किसान लड़ रहे हैं, नो दिवाली फॉर अस। या दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी का इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, ट्वीट भी है, तो उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताएंगे इस खबर में क्या है। तो नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ केदारनाथ के दर्शन कर अमृतसर लौट आए थे। बुधवार को वह अपने हलके में भी गए और करोड़ों रुपए के कामों की शुरुआत की। रविवार को पूरा दिन वे अपने घर पर ही रहे और परिवार के साथ समय बिताया। इस दौरान अमृतसर शहर के लोग जहां आतिशबाजी कर रहे थे, उनका घर शांत था। इसके बाद उनकी बेटी राबिया सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाला और नो दिवाली फॉर अस का संदेश दिया। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से। तो अहमदाबाद में वायरल फीवर, सर्दी खांसी के मरीज बढ़े। एक महीने में डेंगू के 775, चिकनगुनिया के 399, टाइफाइड के 202 केस मिले हैं। जी दोस्तों, अहमदाबाद से अब रोगों की खबर आ रही है, जो सीजनल फीवर्स, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, सर्दी खांसी के मरीजों के रिलेटेड खबर है। जानेंगे क्या है खबर में। तो अहमदाबाद में गर्मी और धीरे धीरे ठंड का आगमन होने पर दोहरे ऋतु के कारण मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगी है। एक महीने में डेंगू के 775 और चिकनगुनिया के 399 केस दर्ज हो चुके हैं। सर्दी सहित खांसी और सांस लेने की बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये बीमारी अब बढ़ने लगी है वायरल फीवर की। अहमदाबाद में दिवाली त्योहार से पहले निजी तथा सरकारी अस्पतालों के ओपीडी पर इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने की जानकारी अस्पताल सूत्रों से प्राप्त हो रही है। एएमसी की मच्छरों पर लगाम कसने छिड़काव का अभियान निष्फल जाने की जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर तक शहर में मलेरिया के 95 केस आ चुके, जबकि जहरी मलेरिया के 16 केस, डेंगू के 775 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति दर्शा रही है कि शहर में महानगर पालिका की ओर से किया जाने वाला छिड़काव का अभियान कहीं न कहीं निष्फल साबित हो रहा है, जिससे मच्छरों को बढ़ावा मिल रहा है। मच्छरजन्य बीमारियां ज्यादा फैल रही है। बढ़ते अगले समाचार की और। अगले समाचार में है, क्या राजनीति में आ रहे हैं सोनू सूद। बोले मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं तो इस्तीफा दे नेता। केजरीवाल से मिल चुके पंजाब में सीएम के चेहरे का अब इंतजार। तो सोनू सूद की मसीहा वाली इमेज और आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ते उनके रिश्तों के चलते ये अफवाह फैल रही है, या क्या है न्यूज में जानेंगे। क्या सोनू सूद राजनीति में आ सकते हैं। बयानबाजी भी काफी अच्छे से कर लेते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद की गतिविधियां ये इशारा कर रही हैं कि वह राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि वे इससे इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने नेताओं को नसीहत दी है, जिससे उनके राजनीति में आने की ओर इशारा
पक्का हुआ है। सोनू ने ये कहा है कि अगर मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे नहीं होते तो नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। उनके बयान ने पंजाब में राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। लोगों का मानना है कि सोनू आम आदमी पार्टी से सीएम का चेहरा बनकर राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि पंजाब में पार्टी का सीएम फेस सिख समाज से ही होगा। सोनू ने कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तब से सोनू और उनकी राजनीतिक पारी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो अगली न्यूज अपडेट में जानेंगे कि अहमदाबाद में दिवाली के दिन 78 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। रात को 10 से सुबह के 6 बजे तक फायर फाइटर लोगों को, फायर ब्रिगेड्स को 56 से ज्यादा कॉल्स मिले। या दोस्तों, अहमदाबाद में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। दिवाली में लोग पटाखे जलाते हैं, पटाखों से काफी नुकसान भी होता है, तो काफी जगहों पर अहमदाबाद में आग लगने की घटना बनी। लोगों के घरों में 3 मेजर कॉल्स भी इसमें आए। आपको बता दें कि अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड की जो टीम है, ओढ़व, मोटेरा और प्रेम दरवाजा के फायर को मेजर कॉल्स मिले थे। इसमें इमरजेंसी के 78 कॉल थे, जो कि 24 घंटे के अंदर ही 78 कॉल आना बहुत बड़ी बात है, जिसमें 3 कॉल मेजर फायर के थे, मतलब बहुत बड़ी आग लग चुकी थी। जहां दोस्तों अहमदाबाद में आग की घटनाएं काफ़ी बनी है इस दिवाली के मौके पर। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अगली खबर में जानेंगे केदारनाथ में पीएम मोदी तबाही के बाद फिर उठ खड़ा हुआ केदारनाथ धाम। तो मोदी ने कई मुद्दों पर की बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर है। पीएम ने जय बाबा केदार के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ का दर्शन सौभाग्य से मिला। पीएम ने कहा कि 2013 के विनाश के बाद लोग सोचते थे कि क्या केदारनाथ पुनर्विकास किया जा सकता है, लेकिन मेरे भीतर की आवाज ने मुझे हमेशा से ही कहा था कि केदारनाथ का फिर से विकास होगा। तो पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की और शंकराचार्य, राम मंदिर, पर्यटन का मुद्दा, कई मुद्दों को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया, हिंदुत्व का जोरों से प्रचार किया। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अगली खबर में जानेंगे बिहार पॉलिटिक्स, जहरीली शराब से मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष ने इस मुद्दे को बढ़ाया और इस मुद्दे को बनाया कि जहरीली शराब से मौतें हो गई है। गया के राजद विधायक ने क्या कही बात, जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप और पॉलिटिक्स को एक मुद्दा मिल गया है। लोगों की जहरीली शराब से जान जा रही है, लेकिन पॉलिटिशियंस अपनी बयानबाजी से और किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। तो बिहार के गोपालगंज में और बेतिया में शराब पीने से मौत की खबरों के बाद सियासत गर्म है। इस घटना ने विपक्षी दल को बड़ा मुद्दा दे दिया है। राजद और कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। शराबबंदी को लेकर सरकार की विफलता का आरोप लगाया। गया के राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाए। राजद विधायक ने ट्वीट पर अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम का फरमान था कि जिस गांव में शराब मिलेगी वहां के मुखिया को जेल होगी। यह हाल तो पूरे बिहार का है, तब तो पूरे बिहार के मुखियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफी बयानबाजी इस मुद्दे पर बिहार में पॉलिटिक्स चल रही है। हम बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज अपडेट में जानेंगे तेल का खेल। 2 दिवालियों के बीच 22 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। 1 साल पहले क्रूड की कीमत भी थी आधी। तो दोस्तों, पिछली और अब की दिवाली में तेल काफी महंगा हो गया है। उसी के रिलेटेड एक खबर है। केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 1 साल पहले के मुकाबले काफी ऊंची है। वहीं बात करें पेट्रोल की, तो इसमें ही 22 रुपए प्रति लीटर का फर्क है, जबकि डीजल की कीमत की बात करें तो करीब 16 रुपए ज्यादा है। वहीं क्रूड की कीमत 1 साल पहले $40 प्रति बैरल थी, जबकि अब यह दोगुनी होकर $80.54 प्रति बैरल है। आपको बता दें कि भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 80% से ज्यादा क्रूड का बाहरी देशों से आयात करता है। यानी पेट्रोल डीजल के लिए हम ज्यादातर दूसरे देशों, रूस, ओपेक सदस्यों पर निर्भर है।
जी हाँ दोस्तों, तो इसी के चलते ये खबर आई है। सरकार ने कोविड राहत उपायों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 13 रुपए और 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा शुल्क में कटौती का फैसला करने से पहले डीजल पर 31.8 रुपए और पेट्रोल पर 32.9 रुपए यानी 32 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर टैक्स लग रहा था। इसके बाद राज्य पर वैट लगा है। इसके कारण दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया था। अगली खबर में जानेंगे चंद्रग्रहण 2021 कब और कितने बजे लगेगा। साल का अंतिम चंद्रग्रहण जाने क्या है इस खबर में। जी हाँ दोस्तों, इस साल चंद्रग्रहण होने वाला है। यह साल का आखिरी चंद्रग्रहण माना जा रहा है। तो ग्रहण के लिहाज से नवंबर और दिसंबर महीने बेहद अहम जाने जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक 15 नवंबर को चंद्रग्रहण होना है तो अगले महीने 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। सबसे पहले बात करें 15 नवंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण की, उसके बाद 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण की भी खबर आ रही है। गौरतलब है कि चंद्रग्रहण अगली 19 नवंबर को भी लग सकता है। यह चंद्रग्रहण 19 नवंबर को सुबह 11:34 से शुरू होगा और फिर शाम 5:33 पर समापन होगा। देखते अगले समाचार में हॉलीवुड फिल्म एटर्नल्स बॉक्स ऑफिस पर रच सकती है इतिहास। दुनिया भर में 1100 करोड़ की ओपनिंग का है अनुमान। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को टक्कर देने के लिए 5 नवंबर को हॉलीवुड फिल्म एटर्नल्स रिलीज हुई है। दुनिया भर में इस फिल्म को लेकर काफी हाइप है। माना तो ये भी जा रहा है कि फिल्म भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में जबरदस्त कमाई कर सकती है। एटर्नल्स मार्वल की सुपर हीरो फिल्म है और एवेंजर्स एंड गेम के बाद कालखंड में स्थापित की गई है। फिल्म में 10 नए सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ट्रेड जानकारों के मुताबिक एटर्नल्स की पहले दिन की कमाई $150 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो अब अगली खबर में जानेंगे शाहरुख के बेटे का हाल। एनसीबी के सामने पेश हुए फिर से आर्यन खान। हाईकोर्ट के जमानत के आदेश में साप्ताहिक हाजिरी भरने की शर्त थी, जिसको पूरा करने के लिए आर्यन खान अपनी हाजिरी लगाने के लिए एनसीबी गए। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में जमानत दी गई थी। एजेंसी के सामने अपनी साप्ताहिक हर शुक्रवार की उपस्थिति लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के समक्ष पेश हुए। 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान का एक विस्तृत जमानत आदेश जारी किया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना है और उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा था, ताकि वे देश के बाहर कहीं भाग ना सके और उनकी मौजूदगी का एहसास एनसीबी को भी रहे कि वो भारत में ही मौजूद है और एनसीबी उन्हें कुछ भी पूछताछ करने के लिए बुलाना चाहे तो कभी भी किसी भी समय पर बुला सकती है। तो ये सारी की सारी शर्तों पर आर्यन खान को बेल मिली थी और उन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए उनमें से एक शर्त ये भी थी कि हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में जाकर आर्यन को हाजिरी लगानी है किसी सामान्य नागरिक की तरह। तो उस हाजिरी को लगाने के लिए आर्यन आज उपस्थित हुए थे। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।